जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। राम राम। आज श्री रामचरितमानस की इस पावन कथा गंगा में श्री अयोध्या कांड के दोहे 156 से 166 11 दोहों के भाव रस का हम आस्वादन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि महाराज दशरथ को जब सुमंत्र जी द्वारा ज्ञात हुआ कि रामचंद्र जी अब लौटकर नहीं आएंगे, 14 वर्ष की अवधि बिताए बिना वे अयोध्या में पुनः नहीं लौटने वाले हैं, तब उन्होंने अपने प्राण को तिनके की तरह त्याग दिया। प्राण त्यागना तो एक अलग बात होती है, परंतु तिनके की तरह त्याग देना ये दूसरी बात होती है। देखिए, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। कोई भी हो इस संसार में, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, यदि कोई जन्मा है तो उसकी मृत्यु ध्रुव है, अटल है, और कोई अगर मरा है, शब्द भगवान कहते हैं ध्रुवो जन्म मृतस्य च, अगर कोई मर गया है तो उसका जन्म तो होगा। परंतु महाराज दशरथ जी ऐसे हैं, ये मरे नहीं हैं, इन्होंने शरीर को छोड़ दिया है, वो भी तिनके की तरह, क्योंकि अब इस शरीर का कोई अभिप्राय बचा नहीं है, कोई प्रयोजन अब जीवन का नहीं रह गया। 60,000 वर्षों तक महाराज इक्ष्वाकु द्वारा बसाई गई इस धराधाम पर साकेत की प्रतिबिंब जो अयोध्यापुरी है, उसका राज्य करने के पश्चात महाराज को पुत्र रूप में स्वयं भगवान प्राप्त हुए थे, और वो भी एक रूप में नहीं, भगवान ने अपने आप को 4 भागों में प्रकट किया था। यह अद्वितीय अवतार है भगवान का कि भगवान एक रूप में नहीं, अपने आप को 4 रूपों में प्रकट करके महाराज दशरथ जी के आंगन में विचरे। यही महाराज दशरथ जी के जीवन का उद्देश्य था कि भगवान को अपने आंगन में विचरते हुए देखना, और यही गोस्वामी तुलसीदास जी को भी बहुत प्रिय है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सो दशरथ अजिर बिहारी। महाराज दशरथ जी के अजिर आंगन में विचरण करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी गोस्वामी तुलसीदास जी को बहुत प्रिय हैं, भगवान शिव जी को बहुत प्रिय हैं, और महाराज दशरथ जी को भी यही प्रिय थे। जब तक अपने आंगन में, अपने नगर में, अपने महल में रामचंद्र जी को देखते थे, वे अपने जीवन की सार्थकता समझते थे। परंतु कहते हैं कि जो प्रारब्ध होता है उसको कोई नहीं टाल सकता। इसीलिए कहते हैं कई बार लोग बोलचाल में कि भाग्य को भगवान नहीं, भगवान के पिता भी नहीं बदल सकते, भगवान के बाप भी नहीं बदल सकते। अर्थात भगवान के बाप तो यहां महाराज दशरथ जी हैं। उन्होंने भी भाग्य के सामने अपने आप को असहाय ही पाया और कुछ कर नहीं सके। इसलिए उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। लेकिन कैसे त्यागा? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। क्योंकि राजा है, गोस्वामी जी लिख रहे हैं राव गयो सुरधाम, ये राजा है। इसलिए इंद्रलोक गए हैं, क्योंकि अभी अपने पुत्र को रावण पर विजय प्राप्त करके
पुनः अयोध्या का राजा बनते देखेंगे। इसलिए उन्होंने शरीर को त्याग दिया कि और कैसे त्यागा, राम राम कही राम कही, कि मरते समय कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेकर मरे, वो उन्होंने किया और कोई और नहीं कहलवाया। कई बार होता है और हमें ये करना भी चाहिए कि हमारे परिजन, अगर ऐसा सौभाग्य हो, आजकल तो व्यक्ति अधिकतर हॉस्पिटल में विविध प्रकार की नलिकाओं और पता नहीं क्या क्या चीजें पहन करके ही प्राण को त्यागता है। उसकी क्या चेतना होगी वही जाने, परंतु ये कलयुग का और हमारा दुर्भाग्य है। परंतु महाराज दशरथ जी स्वयं अपनी चेतना से राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम ही कह रहे हैं और कुछ कह नहीं रहे हैं। और दूसरा, प्राण को तज तो रहे हैं। कई बार क्या, सामान्यतः जीव प्राण तजते समय धन की, संपत्ति की, पुत्र की, अपने दुकान की, व्यवसाय की, बैंक अकाउंट की, अपनी संपत्तियों की, इन्हीं की चिंता करता है और इन्हीं के विरह में शरीर को त्यागता है कि अब ये सब छूट जाएंगे। लेकिन महाराज दशरथ जी रघुबर विरह, यहां पे रघुवर शब्द भी देखिए, रघुकुल तो इतना बड़ा वंश है। कोई व्यक्ति अगर कहे कि वो रघुवंश में आता है तो इतना कहने से ही उसका परिचय इतना बड़ा हो जाता है। कई बार किसी के पास संसार की थोड़ी बहुत वैभव हो, मान मर्यादा हो, प्रतिष्ठा हो, तो उसको छोड़ करके वो मरना नहीं चाहता। तो कोई ये न समझे कि महाराज दशरथ जी इसलिए विरह में हैं कि मेरा ये जो रघुकुल का जो राज है वो चला जा रहा है। ऐसा भी नहीं, उस रघुकुल के जो सबसे श्रेष्ठ हैं भगवान राम रघुवर, उनके विरह में प्राण को तज रहे हैं। उन्हें राज्य की या अन्य किसी चीज की कोई चिंता नहीं, कोई उनको उससे आसक्ति नहीं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि जीने और मरने का फल यदि कोई व्यक्ति पाया है तो महाराज दशरथ जी हैं। जी कर भी वो भगवान की सेवा किए, चक्रवर्ती रूप में रहकर भी अपने यहां भगवान को प्राप्त किए और उनके विरह में अपने प्राण को भी त्यागे। ऐसा जीना और ऐसा मरना किसको सुलभ होता है? कई बार व्यक्ति जीने के चक्कर में मरना भूल जाता है और मरने के चक्कर में जीना भूल जाता है। कोई एक ही, क्योंकि अगर देखे तो आदमी जीने के चक्कर में इतना लगा रहता है उसे मरने की पता ही नहीं होती, और मरता है कैसे? बहुत विचित्र रूप से, बहुत विचित्र रूप से अपने शरीर को त्यागता है। अर्थात जैसे भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए जो त्यागता है यह प्रयाति सम्मत भावम याति नास्त्यत्र संशय, वो मेरे पास आता है, इसमें कोई संशय नहीं है जिस भाव को स्मरण करके आता है। तो आदमी का मरना तो तभी सफल होता है जब वो भगवान का स्मरण करते हुए उस चेतना में अपने प्राण को त्यागे। इसलिए जो उस चेतना के लिए प्रयास करते हैं उन्हें संसार को छोड़ना पड़ता है, और जो संसार को नहीं छोड़ते तो वो उस प्रकार मर भी नहीं पाते हैं। लेकिन महाराज दशरथ जी जीते जी रामचंद्र जी के साथ और मरते समय उनका विरह। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, जियना मरण फल दशरथ पावा, अनेक अमल जस छावा, जियत राम विदु भगना निहार, जियत
कह करे मरना जियत राम विधु बदन निहारा, जीते जी रामचंद्र को देखते रहे और उनके विरह में अपने शरीर को त्याग करके अपने मृत्यु को भी उन्होंने संवार दिया, श्रृंगार कर दिया, स्वागत कर दिया। तो इस प्रकार महाराज जी जो अपने प्राण को या शरीर को तज देते हैं, अयोध्या में सब जगह हाहाकार मच जाती है कि आज सूर्य वंश का सूर्य अस्त हो गया। आज अयोध्या में जो सूर्य जिसका प्रताप छाया था, आज जो सूर्य अस्त हो गया। महाराज दशरथ जी जिनके नगर में सभी प्रसन्न रहते थे, जो धर्म की धुरी थे, धर्म धुरंधर गोस्वामी जी कहते हैं, गुण निधि ज्ञानी, जो धर्म की धुरी थे, धुरंधर थे, गुण निधि थे, ज्ञानी थे, हृदय भगति मति सारंग पानी, जिनके हृदय में भक्ति और जिनकी मति में भगवान श्री रामचंद्र जी रहते थे, आज ऐसे सूर्य का अस्त हो गया। आज ऐसा सूर्य अस्त हो गया। सभी जगह विलाप करने लगे। माताओं की, रानियों की जो स्थिति थी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सभी लोग कैकेयी को गालियां देने लगे कि धिक्कार है इस कैकेयी पर जिसकी मति ऐसी मारी गई। जब हाहाकार हुआ, शोर हुआ, गुरु वशिष्ठ जी आए, उनके साथ जाबाल अन्य सभी ऋषि मुनि आए। सभी ने मंत्रणा की, विचार किया कि धर्म के अनुसार और राजनीति के अनुसार अब क्या करना चाहिए। जैसी कि हमारी सनातन परंपरा है या थी या है, अगर कोई पालन करता है, राज्य सदैव गुरुओं के बताए हुए नीति पर ही की जाती है। राज्य भले राजा करता हो, शासक भले राजा हो, परंतु वास्तविक शासक तो गुरु होते हैं। इसलिए गुरुओं ने मंत्रणा की और राजनीति के अनुसार निष्कर्ष निकाले कि इस समय महाराज जी के शरीर को, मृत देह को बचाकर रखना चाहिए और अंत्येष्टि भरत जी द्वारा कराई जानी चाहिए। इसलिए उनके शरीर को, मृत देह को नौका में तेल भर करके उसमें रखा गया, जिससे उसका विघटन जल्दी न हो, उसमें सुरक्षित रहे। और संदेश भेजा गया दूतों के द्वारा कैकेयी देश में, जहां पर भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में रहते थे। उन दूतों को एक बात कही गई और नगर में भी एक बात कही गई कि महाराज के देहावसान का जो संदेश है वो अयोध्या के अतिरिक्त अन्य किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है यदि राजा नहीं है तो अन्य देशों के जो राजा हैं वो आक्रमण कर सकते हैं, शत्रु जो हैं। इसलिए गुरुओं ने सबको संदेश दिया और दूतों को विशेष रूप से कहा कि कहीं भी महाराज के प्राण त्यागने की बात किसी को पता न चले। केवल भरत को जाकर कहना कि तुम्हें गुरु ने बुलाया, गुरु जी ने बुलाया अयोध्या में। ये दूत घोड़े से भी जा सकते थे, परंतु ये घोड़े से भी अधिक दौड़ने वाले हैं। तो अयोध्या में इस प्रकार के विविध प्रकार के सभी दूत थे। ये घोड़ों से भी तेज दौड़ने वाले, हवा की तरह दौड़ने वाले दूत थे। ये दौड़ करके कैकेयी देश जाते हैं, वहां संदेश बताते हैं। कहते हैं कि इन्होंने संदेश बताया और जब अयोध्या में अनर्थ का आरंभ हुआ था, जब से कैकेयी माता ने अपने वचन महाराज के सामने रखे थे, तब से ही भरत को प्रतिदिन दुस्वप्न आते थे। सपने में बुरी बुरी चीजें देखते थे। इसलिए वो उठते थे तो ब्राह्मणों को बुलाते, उन्हें दक्षिणा देते, उन्हें भोजन कराते, जिससे यदि कोई अनहोनी होनी हो तो टल जाए। भगवान शिव जी का अभिषेक किया करते और उनसे प्रार्थना करते कि मेरे भैया राम तथा अयोध्या में सभी लोग सुरक्षित रहें।
महाराज दशरथ जी ऐसे पिता थे जिनको राम ही नहीं चारों भाई बहुत प्रेम करते थे। माताओं से इन भाइयों के प्रेम का उतना वर्णन नहीं है जितना वर्णन महाराज दशरथ जी से है। भरत जी भी बहुत प्रेम करते हैं अपने पिताजी को, इसलिए सभी के कुशलता की कामना और प्रार्थना भगवान शिव जी से किया करते थे प्रतिदिन। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मागहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। भगवान शिव जी से प्रतिदिन अभिषेक करते, उनकी पूजा करते और उनसे प्रार्थना करते कि मेरे माता पिता और भाई और परिजन पुरजन सभी सुरक्षित हों, क्योंकि मैं सपने बड़े भयंकर देख रहा हूं। और जो स्वप्न शास्त्र को जानने वाले लोग हैं, हमारे शास्त्रों में एक स्वप्न शास्त्र भी होता है। स्वप्न से बता सकते हैं आपके भविष्य को या आपके भूत को कि क्या आप कैसे थे या आपके साथ कैसा होगा। तो पहले लोगों को इन सब की शिक्षा मिलती थी। ये सब राजकुमार लोग बड़े शिक्षित थे, हर प्रकार की शिक्षा को पढ़े थे, इसलिए इनके मन में आता था कि स्वप्न का परिणाम अच्छा नहीं। अंदेशा तो था ही। इस प्रकार दूतों का संदेश सुन करके शीघ्रता से वहां से वे लोग चले। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाए। गुरु जी की आज्ञा है कि अयोध्या में लौट कर तुरंत आना है, इसलिए गणेश जी से प्रार्थना किए कि हम चल तो रहे हैं, मार्ग में किसी प्रकार का विघ्न न हो, बड़ी शीघ्रता से हम पहुंच जाएं। भरत जी के मन में बड़ी चिंता है मार्ग में कि गुरु जी ने बस इतना ही संदेश दिया है, पिताजी ने कुछ कहा नहीं मेरे लिए, क्योंकि दूतों ने बस उतनी ही बातें बताई जितना गुरु जी ने कहा था कि आपको अयोध्या में गुरु जी ने बुलाया है। बस इतने से अधिक वो बोल नहीं सकते। और भरत जी को पता है कि हम इनसे और पूछ नहीं सकते, क्योंकि वे नीति को जानते हैं और पूछेंगे तो अनीति है, और पूछने पर दूत बताएंगे भी नहीं। इसलिए मन में बड़ी चिंता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि बस इतना ही संदेश गुरुदेव ने भेजा है, अयोध्या में लौट आओ। रास्ते भर उनके हृदय में बड़ी व्याकुलता है, मन उनका कहीं समा नहीं रहा है। एक एक क्षण युगों के समान बीत रहे हैं और चिंतन करते हुए दौड़े आ रहे हैं। जैसे ही अयोध्या के पास पहुंचते हैं, सारे अवध में शोक का वातावरण है। गोस्वामी जी आरंभ करते हैं कौवों से। कहते हैं खेतों में जो कौवे बैठे हैं उनको देखकर ही पता चल गया कि अयोध्या में शोक का वातावरण है। किसी व्यक्ति को अभी तक नहीं देखे। गोस्वामी जी लिखते हैं असगुन हो ही नगर पैठारा, रट ही कुभांति कुखेत करारा। जो कौवे हैं खेतों में बैठे हैं, उनकी आवाज सुनकर ही पता चल गया कि यहाँ पर सब कुछ अमंगल है, कुशल नहीं है। इसके अतिरिक्त गधे जिस प्रकार बोल रहे हैं, सियार की जैसी आवाज है, क्योंकि ये सब शोक में है। सियार अधिकतर तब बोलते हैं जब रात्रि में सब शांत हो जाता है। अयोध्या में सब कुछ शांत है, कहीं उत्साह नहीं, कहीं उमंग नहीं है। बाजार सोने पड़े हैं, गलियां जो हैं, बीथी जो हैं, खोरी जिसको कहते हैं, सब कुछ शांत है। कहीं किसी प्रकार का आवागमन नहीं दिखता, इसलिए बड़े दुखी हैं। इतना ही नहीं, जो नदियां बहती हैं, सरयू इत्यादि जो नदियां हैं, इनकी गति में कोई उमंग नहीं है, इनकी गति में उदासी है। सरयू के जल को देखकर उनको दुख होता है कि सरयू का जल ऐसा क्यों नीरस दिख रहा है, रसहीन। जो बाग हैं, बगीचे हैं, उपवन हैं, सर्वत्र उदासी छाई है, निराशा छाई है, सब जगह भयानक लग रहे हैं। जो पक्षी हैं, पशु हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, इनकी तरफ तो देखा नहीं जा रहा है। इनके आंखों से ऐसी अश्रु बह रहे हैं। पक्षियों की आवाज ऐसी है कि वे बिलप रहे हैं, उनको सुनकर कोई रो दे, पक्षियों की आवाज।
और किसी की बात क्या करें। गोस्वामी जी लिखते हैं, खग मृग हय गय जाहि न जोए, राम वियोग पुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारे, मनहु सबनी सब संपत्ति हारे। ऐसा लग रहा है नगर के जो नर नारी हैं, सबके घर में जो संपत्ति थी लूट गई हो, सब निर्धन हो गए हो, कुछ न बचा हो, न घर हो, न कोई धन हो, न संपत्ति हो। हाथी घोड़ों की स्थिति क्या। ऐसा लग रहा है कि सभी रोग से ग्रसित हैं, कोई भी व्यक्ति निरोग नहीं है। और ये सब विरह रोग है। विरह का रोग सभी को लग गया है। भगवान के विरह में सब व्याकुल है। लोग भरत से तो मिलते हैं, धीरे से जोहार करते हैं। जोहार करना अर्थात प्रणाम, राम राम कहना। धीरे से जोहार करके चले जाते हैं। कोई उनसे कुशल नहीं पूछता कि आप कैसे हैं, और भरत को अवसर नहीं मिलता पूछने का कि सब कैसा है, क्योंकि सब आए उनके सामने जो मिलते हैं नगर में, राम राम प्रणाम कहते हुए शांति से चले जाते हैं। पुरजना मिलहि न कहि कछु, गवहि जोहारहि जाहि। भरत कुशल पूछि न सकहि, भय विषाद मन माहि। गवहि जोहारहि जाहि। गवहि मतलब बड़ी शांति से चुपचाप। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, हाट बाट जो अयोध्या का था एकदम शांत हो गया, सन्नाटा छाया है, कहीं कोई आवाज नहीं। दुकानें न तो कोई खोले हैं, और जिनकी खुली है वहां कोई लेने वाले नहीं है, क्योंकि किसी को कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है, किसी को कुछ नहीं चाहिए। हाट बाट नहीं जाए निहारे, जनो पूरा दहा देसी लागे दवारे। ऐसा लग रहा है अयोध्या में 10 दिशाएं जल करके सब कुछ नष्ट कर दी हूं। 10 दिशाओं में आग लग गई हो। जैसे आग लग जाने पर वहां पर कुछ नहीं बचता, केवल राख की ढेरियां होती हैं और वही उड़ती हैं। अयोध्या में जहां भी दृष्टि भैया भरत की जा रही है, सर्वत्र वही दिख रहा है उन्हें। कहीं शत्रुघ्न जी का वर्णन नहीं है, देखिए, क्योंकि जैसे लक्ष्मण जी और राम जी हैं वो जोड़ी, वैसी ही जोड़ी भरत और शत्रुघ्न की है। शत्रुघ्न जी का मन भरत जी के मन के अनुसार चलता है, इसलिए एक जन का वर्णन जो है उनके मन की स्थिति है वही दोनों की है, इसलिए गोस्वामी जी एक जन की लिखते हैं। आगे कहते हैं, इस प्रकार अयोध्या में प्रवेश करते हैं और माता कैकेयी के पास जाने की सोच रहे हैं, परंतु इसके पहले कि वे जाएं, कैकेयी स्वयं दौड़ती हुई आ रही।
ऐसा भी नहीं पता चल रहा है कि भरत जी कैकेयी माता जी के यहाँ ही जा रहे थे, परंतु ऐसा लग रहा है कि कैकेयी माता जी को जब पता चला तो वही दौड़कर आई और बड़ी प्रसन्नता से आरती लिए, आरती की थाली लिए। मन एकदम प्रसन्न है, मुस्कुराहट है चेहरे पर, ये सोचकर कि जिस समय के लिए जो मेरा प्रयोजन था अब वो सफल होगा, मेरा उद्देश्य जो था वो सफल होगा। भरत जी के पास आती ऐसी प्रसन्न है। गोस्वामी जी लिखते हैं, कैकेयी हर्षित एहि भांति मनहु मुदित दब लाई किराती। किराती अर्थात जो वन में रहने वाली वनवासिनी होती है, कई बार प्रसन्न होकर के वो वन में ही आग लगा देती है। उसको पता नहीं चलता, जैसे मान लो कहीं मधु का छत्ता हो और उसके घर कोई अच्छा प्रयोजन होने वाला हो तो वो सोचे कि चलो मैं मधु को ले लूंगी, इसका उपयोग होगा हमारे यहाँ जो लोग आएंगे अच्छे प्रयोजन में। तो मधुओं को भगाने के लिए वो आग लगाती है और उस आग से पूरा वन जल जाता है, उसका घर भी जल जाता है, उसका सब कुछ जल जाता है। इसलिए कई बार इसका वर्णन आया है कि जैसे वनवास में रहने वाली स्त्री या वन में रहने वाली स्त्री, वनवासिनी, आदिवासिनी अज्ञानतावश अपने ही घर को जला देती है, वन को जला देती है, प्रसन्न रहती है मधु लेने के चक्कर में या अपनी अज्ञानता से। कैकेयी ने वही किया है। कैकेयी ने अपने हाथों से अयोध्या को जला रखा है, कहीं कुछ बचा नहीं है, परंतु उस भीलनी की तरह वो प्रसन्न है। आरती लिए दौड़ी आई प्रबुद्ध मन से और पूछती है कि हे पुत्र, मेरे नैहर में, मायके में सब कुशल तो है ना, कोई अमंगल या अकुशल तो नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मेरे पिताजी माताजी या जो भी हैं वहां पे सब बढ़िया है ना। भरत जी ने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहाँ है, क्या हाल है। सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं। देखिए, कहते हैं पिताजी कहाँ हैं, किसी और को नहीं पूछे। उसके बाद कहते मेरी माताएं कहाँ हैं। कहते भैया माता सीता जी और लखन भैया कहाँ हैं। वो सब चीजें भरत जी को किसी चीज की रुचि नहीं है कि आपके मायके में, नैहर में कौन कैसे हैं। वो सब चीजें तो हम बाद में बात कर सकते हैं, आरती तो हम बाद में भी कर सकते हैं, परंतु पिताजी कहाँ हैं, माताएं कहाँ हैं। कहू कहाँ तात, कहाँ सब माता। कहूँ सिया राम लखन प्रिय भरत जी कहते मेरे पिताजी तात कहाँ हैं, मेरे प्यारे भैया कहाँ हैं। प्यारे तीनों के लिए कह रहे, कहते मेरे प्रिय राम जी कहाँ हैं, मेरी प्रिय सिया माता जी कहाँ हैं, मेरे प्रिय लखन कहाँ हैं, उनके बारे में बताओ। जिन प्रश्न को सुन करके गोस्वामी जी लिखते हैं, पापिनी कैकेयी ने अपने वचन कहे, प्रेम से कपट से भर करके मुस्कुराती हुई, जैसे कोई किसी को मधु में या मिष्ठान्न में विष मिला करके दे, वैसे ही मुस्कुराते हुए वचन कहती हैं। कैकेयी का वचन है कि मैंने सब काम अच्छा कर लिया है। प्रश्न का उत्तर नहीं दिया उन्होंने। हे बेटे, मैंने तेरे लिए सब कुछ अच्छा काम संवार लिया है, कोई भी बिगड़ी बात इस समय नहीं है। हाँ, एक बात बिगड़ गई, वो ये कि भूपति नहीं है, क्योंकि वो सुरधाम चले गए। भरत जी को सोचिए, कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने सारे काम संवार लिया है, सारे कार्य को मैंने बहुत बढ़िया विधिवत संवार लिया है, केवल एक बात इसमें बिगड़ गई कि तुम्हारे पिताजी सुरधाम चले गए।
अब ये बात तो भरत को समझ में नहीं आई, परंतु इतनी बात समझे कि पिताजी नहीं रहे। अब जैसे उन्होंने बात को सुनी कि पिताजी नहीं है, समझ लीजिए कि जैसे कोई हाथी विचरण कर रहा हो अपनी मस्ती में और सिंह की आवाज सुनते ही उसके प्राण सूख जाते हैं कि अब मेरा बचना हो सकता है, असंभव हो, वो डर जाता है। भरत जी की ऐसी स्थिति हुई कि पिताजी नहीं है, सुरधाम चले गए और सब काम बढ़िया बन गया है, एक बिगड़ गया है। उनको कोई बात समझ में नहीं आई। पुकारने लगे कि हे पिताश्री, हे पिताश्री, कहते ही भूमि पर गिर पड़े। तात तात हा, तात पुकारी, तात तात हा, परे भूमि तल व्याकुल भाति, भूमि पर गिर गए। तात तात पुकार रहे हैं और आगे कह रहे हैं हे पिताजी, क्या मेरे लिए आप रुक नहीं सकते थे? मैं आपको देख नहीं सका, आप चले गए। चलत न देखना आया तो ही, चलत न देखे तात न राम ही सौंपे, भूमि पर गिर पड़े। उनको एक तरह से मूर्छा आ गई। चेतना आने पर कहने लगे कि हे पिताश्री, मुझे दो बातों का दुख है। एक ये कि आपको मैं जाते समय देख नहीं पाया, दूसरा यदि मैं होता तो निश्चित ही आप मुझे मेरा हाथ पकड़कर भैया के हाथ में दे देते। क्यों? क्योंकि जब साथ छूट रहा है तो मेरे बड़े भैया राम ही मेरे पिताश्री हो जाते, वही मेरे पिताजी हैं। मुझे पिता की कमी नहीं रह जाती, इसलिए आपने मुझे रामचंद्र जी को भी नहीं सौंपे और चले गए। फिर माता जी को कहते हैं कि हे मां, पिताजी के मरण का कारण क्या है? क्या बीमार थे? क्या हुई थी ऐसी बात? कैकेयी ने सारी बातें विधिवत और बड़े प्रेम से कही और प्रसन्न होकर के, जिससे भरत जी प्रसन्न हो जाएं, कहती हैं कि मैंने आपके हित के लिए सारी बातें कर ली, सब कुछ आपके हित के लिए मैंने किया। जैसे उन्होंने बात सुनी कि रामचंद्र जी के साथ ऐसी बात हो गई है कि वे वन में चले गए, कैकेयी ने सारी बातें उन्हें समझाई विधिवत। ऐसा लगा भरत जी को कि किसी ने मेरा जो घाव था उसको कट कर दिया हो, काट दिया हो और उस घाव में विष डाल दिया हो। घाव तो पिताजी के मरण का था, पीड़ा थी, परंतु वो पीड़ा अब उतनी नहीं रही जितना अब भैया के वन में चले जाने की है। इसीलिए कहते हैं गोस्वामी जी कि पिताजी के मरण का दुख भरत जी को भूल गया। अब पिताजी के मरण का उनके मन में कोई दुख नहीं। अब उनको दुख केवल भगवान श्री रामचंद्र जी का है। इसीलिए अयोध्या कांड में इसके पहले आया है कि जो भी संबंध होगा संसार में, सारे संबंध राम जी के नाते से हैं।
पिताजी से प्रेम भी रामचंद्र जी के नाते था। दुख हुआ तो भरत जी ने यही कहा कि पिताजी अंत में आप चले गए, मैं आपसे मिल नहीं पाया, आपने मुझे रामचंद्र जी को नहीं सौंपा। और यहाँ पर फिर दुखी हो जाते हैं कि पिताजी के मरण की बात तो चली गई, रामचंद्र जी के वन गमन का जो दुख है, पीड़ा है, वो हावी हो गई। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिय राम के नाते। पूजनीय प्रिय परम जहाते, कोई भी व्यक्ति प्रिय हो, महान हो, पूजनीय हो, केवल सब मानी है राम के नाते। सब कुछ राम जी के कारण ही पूजनीय कोई होता है, बड़ा होता है या परम होता है, प्रिय होता है। तो भरत जी का जो दुख था अब पिता के मरण से हट करके भगवान श्री रामचंद्र जी के वन गमन का या विरह का हो गया। और आगे चल करके कैकेयी ने बड़े सोच, बड़े प्रेम से समझाने का प्रयास किया कि हे भरत, ये कोई दुख करने की बात नहीं है। कैकेयी को लगा कि पिताजी के मरण से बड़े दुखी हैं। कहते हैं पिताजी के लिए क्यों चिंता करते हो? पिताजी तो जब तक इस संसार में थे चक्रवर्ती थे और रामचंद्र जी को बहुत प्रेम करते थे, उन्हीं के विरह में चले गए। उनका यश तो सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए उनके लिए चिंता करने की क्या आवश्यकता है? सोचिए, व्यक्ति की मति कैसी कुंठित हो सकती है। पति के मरण को कैकेयी कह रही है कि कोई चिंता की बात नहीं, अपने पुत्र को समझा रही है। बिढ़ई सुकृत जस कीन्हे भोगु, कहते हैं कि महाराज ने तो बहुत भोग किया, बहुत यश कमाया, इसलिए उन्हें कोई चिंता करने की बात नहीं है। जब ये बात सुने भरत जी, उनकी जो पीड़ा थी और बढ़ गई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जैसे किसी का घाव, किसी के शरीर में घाव हुआ हो, फोड़ा, और जो पक जाए अर्थात खूब तन जाती है, जब पीड़ा बहुत बढ़ जाती है, उसी पर कोई जोर से प्रहार कर दे। तो कह रहे हैं कि पीड़ा तो पहले से थी रामचंद्र जी के पिताजी के मरने की। वो जो घाव था पिता भ्राता के विरह से, वो घाव एक तरह से पक गया। अब कैकेयी जब समझाने का प्रयास कर रही है कि भरत चिंता की बात नहीं है, मैंने सारे कार्य तुम्हारे कर लिए हैं, सब बढ़िया ही है, पिताजी के बारे में शोक मत करो। तो भरत जी को उस घाव में एक तरह से चोट जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई उसमें आग लगा करके उसमें रख दिया हो, उस घाव पर कोई आग रख दिया हो। फिर भी उन्होंने अपने धैर्य को धारण किया और बोले, धीरज धरि भरी लेहि उषासा, पापिनी सबहि भांति कुल नासा। हे पापिनी, तूने सब प्रकार से कुल का सर्वनाश कर दिया, अब बचा क्या है? और यदि तेरी ऐसी ही कुबुद्धि थी तो हे दुष्टा, मुझे तूने जन्म क्यों दिया? और यदि मान ले तूने जन्म दे ही दिया था, तो जन्म देने के बाद मुझे मार क्यों नहीं दी? मुझे इस दिन के लिए तूने जीवित रखा था, ये दिन देखना था। तेरे जैसी मां के साथ इस प्रकार की बात सुनने के लिए मैं जीवित था आज तक। उदाहरण देते हैं, बहुत सुंदर चौपाई है। यदि कोई व्यक्ति पेड़ की जड़ को काटे और उसके पत्तों पर जल का सिंचन करे और प्रार्थना करे और आशा करे कि वो पेड़ बढ़ेगा, वो तो असंभव है। पेड़ तो कुछ दिन में सूख कर नष्ट हो जाएगा, गिर जाएगा। यदि पेड़ को बढ़ाना है तो उसकी जड़ में जल देना है, न कि जड़ को काट कर पत्तों को। भरत जी कहते हैं, तू कैसी मेरी मां है, तूने मेरे जड़ को काट दिया, मेरे पिता को तूने मुझसे दूर कर दिया, मेरे भाई को तूने वन में भेज दिया, मेरी जो भौजाई थी सीता माता जी थी, उनको तूने मुझसे दूर कर दिया, मेरे प्रिय लखन को तू यहां से दूर करके तू मेरा क्या हित चाहती है? कहते हैं, तेरी स्थिति तो वैसी है कि तू मछली को जिंदा रखना चाहती है, लेकिन जिस स्थान पर मछली है, जिस पात्र में है,
उस पात्र के जल को तू उंगलीच करके बाहर फेंक रही है। मैं तो रामचंद्र जी के प्रेम रूपी जल में जीने वाला मछली हूं। तूने उस रस को ही, उस जल को नष्ट कर दिया। मेरे जीवन की आशा रूपी जो वृक्ष है वो रामचंद्र जी थे, तूने उनको काट कर दूर करके तू मुझे जीवित देखना चाहती है। ये तो कभी हो नहीं सकता। आगे पश्चाताप करते हैं, बहुत पश्चाताप करते हैं, रोते हैं। ऐसा दुख सुनकर हृदय फट जाता है। अपनी मां के लिए ऐसे शब्द कोई तभी कर सकता है, कोई भरत जी जैसा धर्मात्मा जो धर्म की धुरी है, जिनका प्रेम ऐसा है कि रामचंद्र जी का नाम लेने से जो भावावेश में हो जाते हैं। नाम राम सुनते ही जो भाव विभोर हो जाते हैं, उनको अपने तन की सुध ही नहीं रहती। ऐसे भगवान के, ऐसे परम भागवत भरत जी के शब्द हैं अपनी मां के लिए। कहते हैं, पेड़ काटी तई पालऊ सींचा, मीन जियन नीते बारी उलीचा, हरिवंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विभीषण कछु न बसाई। मेरा भाग्य तो देख, हरिवंश दशरथ जनक, हरिवंश सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है। सूर्य वंश में राजा तो अनेक हुए, लेकिन महाराज दशरथ जी का जो यश है वो तो अनेक ब्रह्मांडों में छाया हुआ है। वे मेरे पिता हुए। हरिवंश अर्थात सूर्यवंश, सूर्यवंश में मेरा जन्म, उस वंश में भी महाराज दशरथ मेरे पिता हुए। और मेरे भाई राम और लक्ष्मण, किसके भाई रामचंद्र जी जैसे होंगे? कोई ऐसा भाई जिसका राज्याभिषेक होने वाला होगा तो वो सोचेगा कि हम सब साथ में जन्मे हैं, मेरा ही क्यों राज्याभिषेक हो रहा, मेरे और भाइयों का होना चाहिए। कौन ऐसा भाई मिलेगा? कह रहे राम और लखन जैसे भाई, महाराज दशरथ जी जैसे पिता, सूर्यवंश जैसा कुल, परंतु इसमें जननी तू जननी भई, और मुझे जन्म लेना था तो तेरी कोख से। मेरा दुर्भाग्य कैसा है, मैं कैसा पापी रहा होऊंगा कि ऐसे कुल में, ऐसे वंश में मैं कलंक बन गया तेरे कारण। और तूने मेरे कारण ही मेरे भाई को वन में भेजा है, क्योंकि हेतु तो मैं हूं। तेरा जो मुझसे मोह था उसी ने ये सब कुछ कराया, इसलिए तेरा भी नहीं, दोष तो मेरा है, क्योंकि हेतु मैं हूं, निमित्त मैं हूं। अपने आप को धिक्कारते हैं, कहते हैं कि तेरी बुद्धि इतनी कुंठित है, तेरा हृदय इतना कठोर है कि तेरा हृदय अभी तक फटा नहीं इन सब दुख को देखकर। कैसी तू मां है, इस प्रकार विविध प्रकार की बातें कह रही हैं। कहते हैं तेरी जीवा नहीं गली, तेरे मुख में कीड़े नहीं पड़े, तेरे को कोई पीड़ा नहीं हुई हृदय में। रामचंद्र जी जैसे भाई को इस प्रकार कहते, और तेरे महाराज दशरथ जी जैसे पति को खो देने पर तेरे मन में पीड़ा नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते हैं। कहते हैं मेरे पिताजी बड़े सरल थे तो चक्रवर्ती, परंतु उनका स्वभाव बड़ा सरल था, इसलिए तुझे वो कभी पहचान नहीं पाए। गोस्वामी जी यहां एक बात लिखते हैं, भरत जी कहते हैं, सरल सुशील धर्म रत राऊ,
सो किमि जाने प्रिय सुभाव। विधि हुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। कहते हैं यदि कोई स्त्री जो मर्यादा को छोड़ दे, 4 संबंध यथाकाल, अर्थात स्त्री का जब समय पिता के साथ रहने का रहती हो तो पिता के अनुसार, पिता के न रहने पर, पिता के घर में रहने पर भाई के अनुसार, विवाह के उपरांत पति के अनुसार, और पति के न रहने पर पुत्र, इनके संरक्षण में मर्यादा के अनुसार जीवन जीना चाहिए। जो इन 4 संबंधों को समय के अनुसार, विवाह होने के पश्चात नैहर को छोड़ अपने घर के संबंधों को, और विवाह होने के पहले अपने नैहर के संबंधों की मर्यादा में रहती है, वो तो कल्याण करती है अपने भी कुल का और जहां जाती है वहां पर भी, पिता के कुल का भी और जहां विवाह होता है वहां पर भी। परंतु जो इनमें से किसी मर्यादा को नहीं मानती, कहते हैं वो अपनी गति से, अपने निर्णयों से इतने पाप अर्जित करती है। कह रहे हैं कि उसके पाप के अनुसार जो उसका प्रारब्ध होता है उसको ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। भरत जी कह रहे हैं मेरे पिताजी तो बड़े सरल थे, वे क्या समझ सकते हैं तेरे इस विचारों को, तेरी कुमति को, कुबुद्धि को। वो सरल स्वभाव वाले पिताश्री कभी समझ नहीं पाए। कहते हैं तू है कौन, तू अपना परिचय दे मुझे, तू इस शरीर में, मानव शरीर में मेरे मां के रूप में तू वास्तव में है कौन, तू किस लिए यहां आई है, क्या ऐसा मेरा तेरा या इस कुल के साथ संबंध था कि तू इस प्रकार सर्वनाश करने के लिए आई है। रामचंद्र जी को तो जीव जंतु सभी प्रेम करते हैं, लेकिन उन रामचंद्र जी से तुझे क्यों घृणा हो गई? कौन सा ऐसा जीव जंतु होगा जो रघुनाथ से प्रेम नहीं करता? और तू उन जीव जंतुओं से भी तुच्छ हो गई, उनसे भी अधिक पतित हो गई मानव शरीर में, कि तूने रघुनाथ से ऐसा द्वेष कर लिया। अस को जीव जंतु जग माही, अस को जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाहि। सोहती आखी ओट उठी बैठ जाए। जो हंसी सो हंसी, तू जो भी है सो रह, मुझे नहीं कुछ लेना देना। परंतु एक काम कर, मेरी आंखों से दूर हो जा, मैं तुझे अब देखना नहीं चाहता। अब से मैं तुझे अपनी आंख के सम्मुख नहीं देखना चाहता। उन्होंने अपनी मां का परित्याग कर दिया। कि जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान से प्रेम नहीं, उसकी कोख से जन्म लेकर मैं तो महापातकी हूं, ये सिद्ध हो गया। परंतु अब मैं इसको नहीं देखूंगा, क्योंकि इसको जब तक मैं देखूंगा मेरे संस्कार ऐसे ही बनेंगे और मैं पुनः इसके साथ ही
जीवन पाऊंगा। इसलिए कहते हैं तू हट जा, और पश्चाताप करते हैं। कहते हैं राम विरोधी हृदय ते प्रकट कीन विधि समान को आत की, समान को आदि कहम कछु भरत जी कहते हैं राम विरोधी तेरे जैसे मां से, मां के हृदय से, अर्थात तू मेरी जननी हुई, मैं क्या कर सकता हूं, इसमें तो मेरा हाथ नहीं है कुछ। लेकिन ये तो सिद्ध हो गया कि मोह समान को पातकी, मेरे जैसा पापी और कोई नहीं होगा, इसीलिए मैं तेरे कोख से जन्मा हूं। अब मैं तुझे क्या कहूं, अर्थात वो अपने आप को ही कहने लगे कि तू ठीक है हट जा, लेकिन अब मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि दोष तो मेरा ही है, पाप तो मेरा ही है, अन्यथा तू मेरी मां नहीं बनती। इस प्रकार कह ही रहे थे कि उसी समय मंथरा वहां दौड़ी दौड़ी आई। बढ़िया सुंदर वस्त्र पहने थे, आभूषण धारण की थी। सोचिए, दासी खूब सजी धजी और आभूषण विविध प्रकार के पहनी हंसती हुई प्रसन्न चित्त होकर के आती है, क्योंकि उसको भी संदेश मिला सब जगह से कि भरत जी आ गए हैं, कैकेयी के महल में उनसे बातचीत चल रही है। उसको देखते ही शत्रुघ्न जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने उसको एक लात मारा। भैया भरत को लगा कि इसको मार कर क्या लाभ है, सब कुछ किया तो मेरी मां ने। क्योंकि कैकेयी ने जब सारी बातें बताई तो उसमें मंथरा की भी बात बताई थी कि मंथरा ने सब काम बना दिया, पुत्र उसकी कृपा से सब बन गया। इसलिए उसके आते ही शत्रुघ्न जी से ने उसको मारा, उसका कुबड़ फूट गया, उसके सिर में लग गया। उसके बाद उसकी झोटी अर्थात बाल को पकड़कर वो घसीटे, परंतु दयानिधि भैया भरत हैं, उन्होंने दौड़कर छुड़ा दिया। भरत दयानिधि दीन छुड़ाई। और वहां से निकलते हैं दोनों भाई, माता कौशल्या जी के महल की ओर जाते हैं। कौशल्या माता जी की स्थिति को गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। देखिए, रामायण के एक एक जो पात्र हैं ये अद्वितीय हैं अपने आप में। माता कौशल्या जैसा कोई और दूसरा पात्र नहीं है। विनम्रता की मूर्ति है वो, त्याग की मूर्ति है, सहनशीलता की मूर्ति है। सब ही मान प्रद आप अमानी, सबको मान देने वाली है। गोस्वामी जी उनका वर्णन करते हैं कि देख तो रहे हैं दूर से कि उनका चेहरा सूखा हुआ है, उनके वस्त्र क्योंकि वैधव्यता को प्राप्त कर चुकी हैं, पति के न रहने पर विधवा वस्त्र धारण किए हुए हैं। अब महारानियों जैसी कोई बात नहीं, न वैसा वस्त्र है न वैसे आभूषण है, परंतु उनका स्वभाव अब भी वैसे ही है। इसलिए गोस्वामी जी बड़ी सुंदर दोहे में लिखते हैं, मलिन बसन विवरण विकला कृष शरीर दुख भार, परंतु कनक कलप बर बेली बना मानहु हनी तुषार। जैसे कल्प वृक्ष हो, कैसा कल्प वृक्ष? स्वर्ण का। जैसे सोना हो, अगर उसको बर्फ से या ओले से ढक दोगे तो उसके बाहर से भले वो दिखे,
उसकी चमक कम हो, लेकिन उसके महत्व में या उसके गुण में कोई अंतर नहीं होता। वैसे ही कौशल्या माता जी बाहर से भले दुखी हैं, परंतु उनके भीतर न कोई द्वेष है, न ईर्ष्या है, इस प्रकार का कोई भाव नहीं। ऐसा भरत जी दूर से देख रहे हैं, क्योंकि भरत जी के कारण ही सब कुछ हुआ है। तो भरत जी को देखते ही तो कोई और होता तो क्रोध से भर जाता, द्वेष से भर जाता। इसलिए रामचरितमानस की चौपाइयों के, दोहों के एक एक शब्दों में छिपे हुए जो भाव हैं हमारे लिए, उनको ग्रहण करना चाहिए। कौशल्या जी के भीतर का स्वभाव ज्यों का त्यों है और प्रसन्न होती है। भरत जी मूर्छित होकर गिर जाते हैं। भरत ही देख माथे उठधाई, मूर्छित अवनि परी आई। माता कौशल्या जी गिर जाती हैं, भरत जी उनके चरणों पर गिर पड़ते हैं। माता जी उनको उठाती हैं, भेंटती हैं प्रेम से। भरत जी उनको कहने लगते हैं कि मां, मैं तो कलंकी हूं, मैं आपका अपराधी हूं, मेरे कारण ही तो सब कुछ हुआ है। मैं कैसे कहूं कि मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं है। इसलिए आप ये न सोचो कि मैंने अपनी मां से कहा था या मेरी कोई इसमें सम्मति थी, ऐसा कुछ नहीं था। कैकेयी संसार में क्यों जन्मी, ऐसा कह रहे हैं कौशल्या जी से। मेरे मन में बड़ा पश्चाताप है कि कैकेयी का जन्म क्यों हुआ। अपनी बात नहीं कह रहे हैं, कहते हैं कैकेयी का जन्म क्यों हुआ। अगर मान लो उसका जन्म हो ही गया था तो भगवान ने उसको बांझ ही क्यों नहीं रखा, बांझ बना देते, उसको कोई संतान न होती तो मैं यहां पर न होता। आज मेरे भैया इस अयोध्या के राजा होते। इस प्रकार अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं, अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं। धीग मोहि भयाऊं बेनु बन लागे, धीग मोहि भयाऊं बेनु बन लागे, सहदाह दुख दूषण भागे। कहते हैं जैसे अग्नि लगती है उसका कारण मैं हूं, मैं ही अयोध्या रूपी इस बांस के वन में आग का कारण हूं। सब कुछ जो जल कर नष्ट हो गया है मेरे कारण हुआ है। यहाँ पे जो भी दुख दिखता है विरह का, जो भी दोष दिखते हैं, उसका कारण हेतु केवल मैं और मैं हूं और कोई नहीं है। माता कौशल्या जी उन्हें उठा करके गोद में उठा लेती है, भेंटने लगती है जैसे राम जी को भेंटती थी। गोस्वामी जी लिखते हैं, सरल सुखाय माय लाए, अति हित मानऊ राम फिर आए, अति हित मानऊ। कौशल्या जी के लिए जैसे राम जी से प्रेम था वही प्रेम भरत जी से है। सोचिए, जिसके कारण सब कुछ हुआ, लेकिन कौशल्या जी को राम लग रहे हैं कि मेरे राम हैं ये, उसी भाव से उनको अपने हृदय में लगाई है। अति हित मानऊ राम फिर आए, अति हित भेटे हूँ बहुरी लखन लघु भाई, शोक स्नेह हृदय समाई, शोक। स्वामी जी कौशल्या जी के चरित्र को इस चौपाई में लिखते हैं। कहते हैं, देखी स्वभाव कहत सब कोई, देखी स्वभाव, देखी स्वभाव, देखी स्वभाव, देखी स्वभाव,
देखे स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई, राम मातु अस राम मातु अस काहे न होई, राम मातु अस राम मातु अस राम मातु अस काहे न होई, राम मातु अस काहे न होई। गोस्वामी जी कहते हैं राम मातु अस काहे न हुई। राम जी की माता का स्वभाव ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा। उनके मन में किसी प्रकार का द्वेष ईर्ष्या भरत को लेकर नहीं है। जैसे राम और लखन प्रिय थे वैसे ही भरत शत्रुघ्न प्रिय हैं। उनको गोद में उठाती हैं और कैसे बच्चे के समान। कौशल्या जी सदैव रामचंद्र जी को शीघ्र ब्याही हुई गाय जैसे अपने बछड़े को प्रेम करती है वैसे ही प्रेम करती थी। गोस्वामी जी उस शब्द यहां फिर कह रहे हैं, अजहु बच्छ बल धीरज धरहु। उनको वत्स कहती हैं। कौशल्या जी कहती हैं कि धीरज धरो, तुम चिंता मत करो, अपने आप को इतना दुखी या अपने आप को हेतु मत समझो, ये तो मेरा भाग्य था, ये तो मेरा प्रारब्ध था। कहती हैं पुत्र मेरी तरफ देखो, मैं कितनी निष्ठुर और मेरा प्रारब्ध कितना बुरा है जिसके कारण सबको कष्ट हो रहा है। मेरे भाग्य में लिखा था कि मैं रामचंद्र जी से दूर हो जाऊंगी या रामचंद्र जी मुझसे दूर हो जाएंगे और मेरे पति चले जाएंगे। कहती मेरी दुष्टता और मेरी कठोरता देखो कि पति के चले जाने पर मैं अब भी जीवित हूं। माता का हृदय तो पिता के हृदय से कोमल होता है, परंतु राहु का देखिए, राजा का देखिए, वे तो भगवान के विरह में रह नहीं सके, मैं अब भी बैठी हूं। तो हे पुत्र, मेरे भाग्य में बहुत बड़े बड़े कष्ट लिखे हैं, उनके कारण ही सबको कष्ट मिल रहा है। इस प्रकार भरत को समझाती है। कहते हैं किसी को दोष मत दीजिए, न तो स्वयं को और न तो कैकेयी को, क्योंकि मेरे प्रारब्ध में ऐसा था तो ऐसा होना था। काहू ही दोष देहु जनिताता, हा मोहि सब विधि बाम विधाता। जब मेरे प्रारब्ध ही ऐसे हैं तो किसी और को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में सारी बातें भरत को बताती हैं किस प्रकार उन्हें आज्ञा मिली। आज्ञा सुनते ही रामचंद्र जी आए, वस्त्र को जो राजकीय वस्त्र था उसको छोड़कर वल्कल वस्त्र को धारण किए। कह रही हैं उनके चेहरे पर कोई शोक नहीं था, बड़े प्रसन्न थे, जैसे तुम उनको सदैव प्रसन्न देखते थे। क्योंकि भरत को दुख हो रहा है ना, भैया कैसे गए, क्या भैया को दुख था, दुखी थे, चिंतित थे। कह रही नहीं, वे वैसे ही प्रसन्न थे जैसे तुम्हारे साथ सदैव रहते थे, इसलिए तुम चिंता मत करो। कह रहे वे जा रहे थे तो जानकी जी भी दौड़ी आई। हमने समझाने का प्रयास किया परंतु वे जाना चाहती थी, वो भी चली गई। लखन को जब पता चला वो भी दौड़ा गया, वो भी नहीं माना। इस प्रकार ये सब तीनों चले गए। सुमंत्र जी गए, समझाकर लाने का प्रयास किए परंतु वो लौट कर नहीं आए। और जब वो लौट कर नहीं आए तो महाराज जी ये संदेश सुनते ही उनके विरह में अपने प्राण को त्याग दिए। इस प्रकार सारी बातें बता रही हैं। आगे कह रही ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ। ये सब कहने के बाद फिर कह रही हैं ये सब जो चीजें बता रही हूं मैं साक्षी थी, परंतु मैं कितनी अभागी हूं, मेरा हृदय कितना कठोर है कि मैं वो सब बातें तुम्हें भी बताने के लिए अभी तक जीवित हूं। ये मेरी दुर्दशा है, ये मेरा दुर्भाग्य है, ऐसा कह रही हैं। कौशल्या जी के इस बात को सुनते ही सारा रनिवास रोने लगता है। जो दासियां थी, दास थे, सब रोने लगते हैं। उनको देखकर नगर के सभी लोग रोने लगते हैं। सर्वत्र शोक का वातावरण व्याप्त है। गोस्वामी जी लिखते हैं ऐसा लग रहा है शोक शरीर को धारण करके मूर्तिमान होकर अयोध्या में विचर रहा है। सर्वत्र अयोध्या में जहां ही देखो शोक ही शोक है, शोक के अतिरिक्त कोई नहीं दिख रहा।
जैसे हम कहते हैं कि कण कण में राम है, वैसे ही कण कण में यहां शोक निवास कर रहा है। कौसल्या के बचन सुनी भरत सहित रनिवास, व्याकुल बिलपत राजगृह, मानहु शोक निवास, मानहु शोक निवास। आगे की कथा अगले सप्ताह। राम राम।